वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। कोई भी भाषा जो बनती है ना, उसका कुछ मूल ध्वनि होता है जिससे उसका निर्माण होता है। जैसे घर बनता है तो घर में मूल चीज होता है ईंट, तो उसी प्रकार से किसी भी भाषा को आप बनाते हैं ना, तो भाषा किससे बना है? तो भाषा बनने की कहानी को समझिए थोड़ा सा। भाषा की लघुतम इकाई क्यों कहते हैं वर्ण को ध्यान से समझिए। भाषा बना है ना किसी पद से या गद से, है ना। और पद जो बनता है ना, ये होता है एक होता है, क्या बोलते हैं उसको? पैराग्राफ। पैराग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराग्राफ जो बनता है ना, हिंदी में याद है, अंग्रेजी में पैराग्राफ। पैराग्राफ समझते हैं? 10-12 पैराग्राफ मतलब 10-12 लाइन का जो समूह होता है उसे पैराग्राफ कहते हैं। 10-12 लाइन के समूह से बनता है पद या गद। कविता या कहानी, कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें खंड खंड नहीं रहता है ना, कहते एक पैराग्राफ खत्म होगा, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, नहीं बोलते हैं। तो एक, हाँ, पैराग्राफ चेंज करिए, नहीं बोलते हैं हम लोग। तो एक जो भाषा में जो हम साहित्य पढ़ते हैं वो बना है पद से, या तो इसमें कविता होगा नहीं तो निबंध होगा, ये ना होगा, उसी टाइप का होगा। तो आप देखते हैं हिंदी साहित्य में पढ़ते तो पद भाग होता है, वो गद भाग होता है ना। गद वाला भाग में आप कहानी निबंध वगैरह सब पढ़ते हैं, आप पद वाला भाग में आप कविता पढ़ते हैं। तो कोई भाषा इसी से बना है ना, पद से या तो गद से। और गद किससे बना है? पैराग्राफ से बना है, या तो वाक्य से बना है, ये ना होता है, वाक्य से बना होगा। और वाक्य किससे बना है? शब्द से बना है। शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। और शब्द किससे बना है? वर्ण से बना है, अक्षर से बना। चलिए अक्षर से, चलिए अक्षर पूरा लेते हैं। अक्षर को भी तोड़िएगा, अक्षर को ही वर्ण का, चलिए वर्ण लिखिए ना, वर्ण। तो वर्ण से मिलने से बना है आपका क्या? एक्चुअली वर्ण से मिलता है ना तो एक वो अक्षर बन जाता है। अक्षर में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर, ज्यादा नहीं होता। तो वर्ण जब मिलता है तो अक्षर टाइप का बनता है। अक्षर से बनता है शब्द, और शब्द से बनता है वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ, पैराग्राफ से पद या गद, तब बनता है भाषा। तो भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया? अब वर्ण का एक और परिभाषा बनता है क्या, कि जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके। मतलब वो सबसे टुकड़ा है, टुकड़ा का इतना टुकड़ा है वो, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, तो पदार्थ कहते हैं 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या ये 3 पार्टिकल होता है? तो हाँ भैया, 3 पार्टिकल होता है। पता चलता है नहीं, उसके न्यूक्लियस के आसपास और भी पदार्थ होते हैं, पाई मेसॉन, पाई ग्रेविटॉन, और भी पदार्थ होते हैं। सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी होता है पाई ग्रेविटॉन, पाई मेसॉन, ये सब होता है, मगर वो कम होता है, रेयर केस में होता है थोड़ा। तो हम लोग कहते हैं पदार्थ का निर्माण 3 चीजों से हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसी प्रकार से भाषा का जो निर्माण हुआ है वो वर्ण से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण वह चीज है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए कैसे बनता है ये, तो इसको साथ समझिए, इसको प्रोसेस को समझिए। हम लोग सीधे बोल लेते हैं राम, बट राम बना कैसे, इसको समझिए थोड़ा, इसको थोड़ा समझना है। राम जो बना है वो देखिए र हलंत से बना है, आ बना है, और प्लस म हलंत है, आ प्लस अ है। म में भी अ होता है। हम क जो बोलते हैं ना, क में भी होता है क हलंत और अ, ठीक है ना। क में भी अ शामिल होता है। तो आप देख रहे हैं राम को जब तोड़े तो किससे किससे बना है? राम तो पढ़े क्या है कि र बना है, र हलंत है, आ है, म हलंत है और अ है। ये 4 वर्ण हैं। आपको इसको तोड़ के दिखाओ, र हलंत को तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटेगा भैया, इसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। आ को, हाँ, आ को तो तोड़ ही सकते हो। आ किससे बना है? तो अ और अ से बना है। इसको तोड़ भी सकते हो तुम, चलो इसको भी तोड़ दिए, अ और अ। अब नहीं तोड़ सकते हो, मैक्सिमम तोड़ दिए अ और अ। म हलंत को, म हलंत नहीं टूटेगा सर जी, नहीं टूटेगा। अ नहीं टूटेगा सर जी, पूरा लास्ट है, सब इंड है, इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते हैं। सबसे में ही यही है, सबसे लघुतम यही है, सबसे छोटा यही है, अब नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं वर्ण क्या है? तो वर्ण किसी भी भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम का मतलब सबसे छोटा इकाई है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं आप। अब इसको खंड या टुकड़ा नहीं करने की क्षमता है, ठीक है ना। तो देखें एक राम भी बना है ना, तो अब क्लियर देखिए राम कैसे, जैसे कमल, चलिए कमल बनाते हैं। ये कमल जो है ना कैसे बना है? क हलंत हो गया, फिर अ, फिर प्लस म हलंत, फिर अ,
फिर प्लस ला हलंत प्लस अ। तो ये इतना वर्ण मिला है ना, तब क्या बना आपका कमल। तो यही है वर्ण, क्या है वर्ण। अब इसको खंड या टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं, ये लघुत्तम इकाई है, इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। वर्ण समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं उसको बांटा गया है। पहले होते कितने हैं टोटल? 52 वर्ण होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको भी हम लोग पुराएंगे, पूरा 52 पुराएंगे। कौन कितना कितना है सब कुछ लिखेंगे, कौन कौन है वो भी लिखेंगे। पढ़ने के बाद, पूरा समझने के बाद वो आप खुद बना लीजिएगा, आप भी साथ दीजिएगा मेरा। अभी हम बनाएंगे तो खाली हम बनाएंगे, और आप उस समय बनाएंगे तो आप भी बोलते रहिएगा, हम भी बनाते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात सीखते हैं कि भाई हिंदी भाषा में जो 52 वर्ण है, कितने वर्ण है? 52। उसको बांटा गया है, बांटा गया मुख्यतः 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। बचपन से ये बात हम लोगों को इतना पढ़ाया जाता है ना, एकदम ऐसा ना हो जाता है। देखिए बार बार कोई चीज को पढ़ते पढ़ते ना, बार बार कितना अच्छा चीज खाते हैं ना, मन नहीं करता उसको खाएं। वही हाल होता है मैट्रिक और इंटर में। हम लोग कहते हैं बचपन से तो यही पढ़ते, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, क्या हो गया मेरे रहने दो, हम जानते हैं पढ़े हैं, पर तू इसी में से क्वेश्चन बनाएगा, क्या कीजिएगा आप? पढ़ क्वेश्चन तो इसी में से आ रहा है आपका। यही हल्का वाला पूछता है हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, तो फिर आपको तो लिखना पड़ेगा ना। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा। अब क्या इतना हल्का हल्का यही पूछता है क्वेश्चन, उठा के देख लीजिए क्वेश्चन में, देखिए विगत वाला साल जो पूछा था उसमें क्या है, उससे पिछले साल पूछा उसको क्या है, पूरा क्वेश्चन में का स्टडी करिए। हल्का हल्का ही क्वेश्चन पूछता है। और जानते हैं हम लोग अहंकार के चक्कर में ये बचपन में पढ़े हैं, कहा जाए फालतू में टाइम वेस्ट करने, छोड़ो ना इसको, कर लेंगे कभी, बचपन वाला चीज़ सब पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा गलती नहीं करना है इस बार हम लोगों को, बिल्कुल नहीं करना है। पढ़े हैं तो क्या हो गया, पढ़ा हुआ चीज नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब तो कहीं साइन करने के लिए कहेगा तो छोड़ो ना, साइन करने तो आता ही है। ये कौन बात हुआ, सीखे हैं तो आता है तो करेंगे। उसी प्रकार से आता है तो एक बार रिवाइज करने में क्या जाता है, समय जाता है, समय जाने दीजिए ना। चलिए देखिए, कमेंट नहीं पास करने के लिए कहे थे ना, कमेंट नहीं पास करने के लिए कहे थे। देखिए तो अब है कि भैया स्वर किसे कहते हैं। चलिए अलग अलग से देखते हैं हम लोग, स्वर किसे कहते हैं। देखिए करा क्या, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी जो वर्ण की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या टोटल 11 होती है। स्वर क्या होता है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए जैसे ये कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे अ, आ, ई, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, री, ए, ओ, कितने हो गए? हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अंक तक पढ़ लेते हैं। कहते हैं अंक तक पढ़े थे सर जी बचपन में, आप अवे तक पढ़ा रहे हैं, हम अ नहीं सिखा रहे हैं, अ नहीं सिखा रहे हैं हम। बहुत बच्चे कहते हैं सर हम लोग को तो अंक तक सिखाया गया था, उसको अयोवाह कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग उसको क्या कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल में यही जानिए कि स्वर जो होते हैं ना वो 11 होते हैं, और यही 11 होते हैं, इसके अलावा 12वां कोई नहीं होता है। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, यही तक होता है, यही तक होता है, बस यही स्वर है, इसके अलावा कोई नहीं है स्वर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कि भाई स्वर वर्ण जो होते हैं उसको बांटा गया है। स्वर वर्ण जो देखे ना उसको भी बांट दिया गया। किसने बांटा गया कि जब हम देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं ना तो उसको उच्चारण जो समय लगता है ना, उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पर उसको बांट दिया गया 3 भागों में। तो जो पहला भाग कहलाया क्या, वो कहलाया क्या, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। दूसरा जो भाग कहलाया वो क्या कहलाया, दीर्घ स्वर। तीसरा कहलाता है पलु,
या प्लुत सीधे कहते हैं, स्वर नहीं लगाए तो ये चलेगा, प्लुत स्वर भी कह सकते हैं। ये 3 तरह के स्वर पाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से स्वर हैं और कैसे कैसे इसका नाम पड़ा है। अगला आपका स्वर है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? देखिए, वैसे स्वर जो एक मात्रिक स्वर होते हैं, जिसमें एक मात्रा लगती हो, एक मात्रा, उससे ज्यादा मात्रा नहीं लगती हो, उसे कहते हैं हर्ष स्वर। इसमें अ आता है, अ 11 स्वर है ना, तो अ आ गया, आ नहीं आएगा। हर्ष आ गया, दीर्घ नहीं आएगा। हर्षु आ गया, दीर्घ नहीं आएगा, और आएगा आपका क्या? री। यही ऐसे 4 वर्ण हैं, ऐसे 4 स्वर हैं जिसका उच्चारण में सिर्फ सबसे कम समय लगता है, और इसे एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रा वाले शब्द कहलाते हैं। इसमें 2 मात्राएं नहीं होती हैं, इसे एक मात्रिक है। एक मात्रिक होने के माने बहुत कम समय लगता है, इसीलिए कहते हैं हम लोग क्या इसे? हर्ष स्वर। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। तो परीक्षा में ये पूछता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से वो दे देगा कि कौन हर्ष स्वर है। री दे देगा, अक्सर बार में री दे देता है ना, वहां पे बच्चे फंस जाते हैं, री तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये कैसे हर्ष हो सकता है, तो एक मात्रिक नहीं है, तो सब ध्यान रखना पड़ता है। भैया कौन हर्ष स्वर है? तो अ, ई, उ, री। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? इसमें ये 2 ही मात्रिक होता है, इसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। जितना हर्ष स्वर में लगता है समय उच्चारण करने में, उससे 2 गुना समय इसमें लगता है। ये द्विमात्रिक होता है, इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या आता है? अ तो बोले हैं तो एक बार लगा, अ बोले तो क्या एक बार समय लगा, एक मात्रिक है तो अ नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा आ। ठीक है ना, आ। फिर इसमें क्या होगा? अ आ हो गया, ई नहीं होगा, क्या होगा आपका? दीर्घी। हर्ष नहीं होगा, क्या होगा आपका? दीर्घु। फिर क्या होगा आपका? ए नहीं है, ए भी होगा और ए भी होगा, ए भी होगा और ए भी होगा। फिर ओ होगा और औ होगा, बचा हुआ सब होगा। आप देख रहे हैं क्या? 4 को छांट दीजिए, 4 को छांट दीजिए। कौन कौन छांट दिए? चलिए एक बार बढ़िया से बनाते हैं, चलिए फिर से लिखते हैं, पूरा सब लिखते हैं, आप लोग देखिए इसको ध्यान से। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। बोले थे कि हम लोग याद करेंगे यहीं पे, घर पे रटने वाला काम नहीं करना है, बस अभी ये याद होना चाहिए। चलिए हर्ष स्वर क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? चलिए हर्ष स्वर के बारे में बात किए कि हर्ष स्वर कौन है, तो अ है, हर्ष ई है, हर्षु है और री है। इतने ही है हर्ष स्वर, 4 को है। हर्ष स्वर कितने हो गए? 4। आज जो बाकी बच गए 11 में से 4 घटा दिए, कितने बच गए? 7। यही आपका दीर्घ स्वर। आपका सर प्लुत कहाँ चला गया? प्लुत नहीं है, बस इतने समझ लीजिए, यही है, बस जो है सो यही। अब ये जो बच गया आपका 7 गो, ये सब क्या हो गया आपका? दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में डबल समय लगता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ, गलत पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ने का नियम, डबल समय दीजिए उस पर। अ आ ई उ री ए ओ औ, इसमें ज्यादा समय लगना चाहिए। हम लोग कहते हैं सर दोनों तो ये है, ये पढ़ दिए, नहीं, इसको ई पढ़ते हैं, इसको ई पढ़ते हैं, इसको ऊ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। थोड़ा डबल साउंड बोलना पड़ेगा वहां पे। अगर ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते, तो पढ़ने नहीं आता आपको, नहीं आता पढ़ने, समझे? याद रखिए, ये द्विमात्रिक शब्द है तो 2 मात्रा लगाना पड़ेगा ना आपको, द्विमात्रिक हुआ। दीर्घी जो बना है 2 गो हर्षी के मिलने से बना है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए आ में आ जोड़ेंगे तब ना बनेगा ई में हर्ष जोड़िएगा तब ना बनेगा दीर्घी। तो आप दोनों का ही कैसे पढ़िएगा? दोनों का ही नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िए ई, इसको ई, इसको ऊ, इसको ऊ।